आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए फिस्कल ईयर 2026-27 का बजट वॉल्यूम 17.1 खरब रुपए से जायद रखने का एस्टिमेट दिया है और साथ ही पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1.73 ट्रिलियन रुपए और एफबीआर टैक्सेस का हदफ 15.27 खरब रुपए मुकर्रर करने का हदफ सामने आया है। अब ये अहदाफ सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं बल्कि सख्त माशी शराइत की भी अलामत हैं। हुकूमत ने आईएमएफ के साथ 860 अरब रुपए के नए टैक्स और इन्फोर्समेंट इकदाम पर भी इत्तेफाक किया है, लेकिन पेट्रोलियम लेवी में इजाफा बराह रास्त महंगाई पर दबाव डालेगा। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के अलावा एग्रीकल्चर मशीनरी और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन ज़्यादातर डीजल पर रिलाई करती है, इसलिए फ्यूल महंगा होने से किराए के साथ खुराक और फिर उसके साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया भी महंगी होने का खदशा बढ़ जाएगा, बल्कि यकीनी तौर पर यह महंगी होंगी। अब टैक्स हदफ को परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बनाना भी एक अहम पेशरफ्त है। इसका मतलब यह है कि अगर एफबीआर मुकर्ररा टारगेट हासिल ना कर सका तो पाकिस्तान को आईएमएफ से बाकायदा वेवर मांगना पड़ेगा। अब इससे हुकूमत पर टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का दबाव मजीद बढ़ेगा। इकॉनमी के कई सेक्टर्स इस पॉलिसी से मुतासिर हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर फौरी तौर पर दबाव में आएगा क्योंकि डीजल कॉस्ट बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर में ट्यूबवेल के साथ ट्रैक्टर और फिर फसलों की ट्रांसपोर्ट महंगी होगी। टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोडक्शन कॉस्ट और फिर इसके साथ एक्सपोर्ट कंपेटेबिलिटी मुतासिर हो सकती है। अब ऐसे में छोटे कारोबार सबसे ज़्यादा प्रेशर महसूस करेंगे क्योंकि उनके पास कॉस्ट बर्दाश्त करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। आईएमएफ ने यह भी निशानदेही की है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एग्रीकल्चर का हिस्सा तकरीबन 24.6% है, लेकिन उस पर मौसर टैक्स सिर्फ 0.3% है। इसी तरह हुकूमत की इनकम का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस से जुड़ा हुआ है। अब यही वजह है कि आने वाले बजट में आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ मजीद बढ़ने का इम्कान है। अभी कितना चैलेंज सकता है आईएमएफ, इस वक्त कितना रिलीफ पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की आवाम को दे सकता है, या हुकूमत उनसे कितना उन्हें कन्विंस कर सकती है आवाम को कुछ रिलीफ देने के लिए, इस पर हम बात करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। अब फ़ारूक साहब, ये जो 2000 अरब के तकरीबन नए टैक्सेस, पिछला हदफ कोई 14,000 कुछ अरब का था, उसको रिवाइज करवाया गया, 13,000 अरब पर लाया गया। वहाँ भी 600-650 का शॉर्टफॉल जिसको लेवी की मदद से पूरा किया जा रहा है, तो ये अब तो 15,000 अरब से भी ज़्यादा का टारगेट रखा जा रहा है। कहाँ से पूरा होगा? जी, 2-3 सवाल इकट्ठे पूछे हैं आपने। पहला तो मैं समझता हूँ कि आईएमएफ जो इदारा है, आलमी मालियाती इदारा, उसको समझने की ज़रूरत है, जो बड़े वाज़ेह तौर पे है कि इस वक्त हम उसको सही तरह पे समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, 80 साल से ये इदारा जो है वो ऑपरेटिव, लगभग 890 प्रोग्राम इसमें दिए हैं, जो 191 इसके मेंबरान। उन 890 प्रोग्राम्स में से 24 प्रोग्राम पाकिस्तान को मिले हैं और 24 प्रोग्राम्स का जो नतीजा है वो हमारे सामने है। क्योंकि ये इदारा बनाया गया था कि जो मेंबर ममालिक डॉलर में जिनकी शॉर्टेज शुरू हो जाए, वहाँ पे आप समझिए कि इनका एक इमरजेंसी रूम है, और ये जो बीमार मईशत है जिसके पास डॉलर ख़त्म हो जाते हैं, उसको ये इमरजेंसी रूम में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब ये तवक्को कर लेना कि ये बीमार मईशत आईएमएफ के इमरजेंसी रूम में जाएगी और फिर ऑक्सीजन के नतीजे में एक तंदुरुस्त और तवाना मईशत सामने आएगी, ये तवक्को रखना हमारी गलती है। ये आईएमएफ के चार्टर के अंदर ऐसी कहीं कोई चीज़ नहीं लिखी। ये आईएमएफ की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके जो मेंबर ममालिक हैं उनकी मईशत को सीधी राह पे किस तरह चलाना है। ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान की, अपने मेंबर मुल्क के, अपनी सियासी क़यादत की, अपनी माशी क़यादत की। तो 24 दफ़ा हम ये तवक्को कर चुके हैं और अब भी बैठे हैं कि शायद जो नया प्रोग्राम होगा जिसका हम हिस्सा बनेंगे तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। तो ये मामला आईएमएफ ने हल नहीं करना, ये पाकिस्तान की अपनी सियासी और माशी क़यादत ने हल करना। अब होता ये है कि मैंने पिछले 80 साल की जो तारीख पढ़ी है आईएमएफ के हवाले से, बहुत सारे ममालिक, ख़ासतौर पे अफ्रीका के कोई बड़े ममालिक जो हैं, उन्होंने ये जान लिया और फिर उन्होंने अपना माशी प्लान जो है वो आईएमएफ की टीम के सामने रखना शुरू किया। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहता है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि क्योंकि हमारे पास अपना कोई माशी प्लान नहीं होता, तो फिर जो भी शर्त लगाई जाती है आईएमएफ की तरफ से वो हमें कबूल कर लेना पड़ती है। और आईएमएफ का पिछले 80 साल से जो फोकस रहा है वो टैक्स और मजीद टैक्स पे रहा है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि अगर आप मईशत के ऊपर टैक्स और मजीद टैक्स डालते हैं तो उसकी जो मईशत के पहिए की स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है।
और उसके नतीजे में फिर बेरोजगारियां शुरू हो जाती हैं, फिर उसके नतीजे में महंगाई शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान की सियासी और माशी क़यादत का ये फ़र्ज़ है कि IMF का सही जो चार्टर में उनकी ज़िम्मेदारी लिखी है उसको जान लें, और ये IMF का जो फोकस है, सोल फोकस टैक्स 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 के ऊपर, इसके ऊपर अमल दरामद करने के नतीजे में आज तक कोई मईशत भी सीधी राह पे नहीं चली। तो फारूक साहब, ये तो बड़ा गोल्डन चांस था पाकिस्तान के पास इस वक्त, जब पाकिस्तान एक दुनिया की तीसरी जंग अजीम को रुकवाने में अभी कामयाब रहा है। मीडिएशन बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान ने की है, दुनिया का इस वक्त पाकिस्तान पर ट्रस्ट है। तो इनमें कई ऐसे ममालिक भी हैं जिनका अच्छा खासा असर रसूख इस वक्त IMF पर है। उनके ज़रिए कहीं कोई इन टर्म्स को, इन शराइत को कुछ तो नरम रखा जा सकता था, चूँकि दुनिया के हालात जिस तरह बाकी मीशतों पर असरअंदाज हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान पर असरअंदाज हुए हैं, चूँकि रिलेटिवली कमज़ोर मीशत थी हमारी। तो ये फ़ायदा उठाने में पाकिस्तान नाकाम रहा है क्या इसका माशी ट्रैक पर? जी, जिस तरफ आप जा रहे हैं मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी जो है मोनेटाइजेशन ऑफ डिप्लोमेसी को कहा जाता है, जिन्हें आपने सफारतकारी को मोनेटाइज करके अपने मुल्क का कोई माशी फ़ायदा अक्स करना होता है। इसका जो बेहतरीन मॉडल सामने आता है वो पहली और दूसरी जंग अजीम के दौरान स्विट्ज़रलैंड का मॉडल सामने आता है। उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखी और दोनों तरफ जो हरीफ थे, चाहे वो पहली जंग अजीम हो, दूसरी जंग अजीम हो, उनके सारे मरासले, उनके मैसेजेस वो स्विट्ज़रलैंड के थ्रू गुजर के जाते थे। लेकिन स्विट्ज़रलैंड ने ये किया कि उन्होंने ये शर्त भी लगा दी कि अगर आपके मरासले और मैसेजेस हमारे थ्रू गुजर के जा रहे हैं तो आपकी जो बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस हैं वो भी स्विट्ज़रलैंड से गुजर के जानी चाहिए। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कमज़ोरी रही है। सफारतकारी हमने बहुत खूबसूरत की है। पिछले 80 साल में, 78 साल में जब से पाकिस्तान बना है, जिस सफारतकारी के प्लेटफॉर्म पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा नज़र आता है वो मैंने पहले नहीं देखा। लेकिन उसकी जो दूसरी लेग है वो होना चाहिए थी मोनेटाइजेशन, यानी कि कोई माशी फ़ायदा। और माशी फ़ायदे बहुत सारे सामने आ सकते हैं। अब देखिए कि 900 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा ईरान के साथ, और बॉर्डर के उस पार कोई 208 बिलियन बैरल तेल के पड़े हैं। बॉर्डर के उस पार कोई 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस की पड़ी है। और आप सोचिए कि ये सब सस्ती गैस, सस्ता तेल ये पाकिस्तान भी आ सकता है। पाकिस्तान से गुजर के भारत और चीन भी हम पहुंचा सकते हैं। उसकी बिलियन $1 की ट्रांजिट फी भी सामने आ सकती है। तो आपका इशारा दुरुस्त है। जो मोनेटाइजेशन है, माशी फ़ायदा, उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।